नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यूपी पुलिस भर्ती 60,244 पदों वाली जिसका एग्ज़ाम 23 अगस्त से होना है, उसके लिए हम लोग जो सिलेबस में टॉपिक दिया हुआ है उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, हम लोग एक पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आज के वीडियो में पार्ट नंबर 2 कवर करेंगे और इसमें 40 प्लस क्वेश्चन करने वाले हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, घंटे के निशान को दबा देना है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो देखिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 तक हम लोग कर लिए थे। 41वां क्वेश्चन है, फिरोजाबाद में 200 वर्षों से भी अधिक समय से उत्पादन किया जा रहा है। तो फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? तो फिरोजाबाद कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। और इसके अलावा फिरोजाबाद को ही क्या कहा जाता है? सुहाग की नगरी, ठीक है। तो आप लोग इसको याद रखेंगे। और कांच के सामान भी यहाँ पर बनते हैं, कांच की चूड़ियाँ के अलावा, और सुहाग नगरी के नाम से भी जाना जाता है। यूपी कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आता है कि कब संयुक्त प्रांत का नाम बदल करके उत्तर प्रदेश कर दिया गया था? तो इसका तो आंसर सबको पता है, 24 जनवरी 1950। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, उसको आप सभी लोग देखिएगा, हम यहाँ पर नोट करा रहे हैं, आप लोग इसको नोट करिएगा। देखिए, क्वेश्चन यहाँ पर पूछता है 1836 ईस्वी में पहले उत्तर प्रदेश का क्या नाम था? उत्तर पश्चिमी प्रांत, ठीक है। और इसकी कैपिटल क्या थी? आगरा इसकी कैपिटल यानी कि राजधानी थी। उसके बाद 1877 आया और इसका नाम बदल के कर दिया गया उत्तर पश्चिमी प्रांत, और पीछे क्या जोड़ दिया गया? आगरा एवं अवध, ठीक है। आगरा एवं अवध यहाँ पर जोड़ दिया गया। इसके बाद समय गुजरता गया, आया 1902 में इसका नाम क्या कर दिया गया? उत्तर पश्चिम प्रांत हटा करके आगरा एवं अवध ही केवल इसका नाम हो गया, ठीक है। आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत, ठीक है, संयुक्त प्रांत। उसके बाद 1937 ईस्वी में इसका नाम केवल और केवल संयुक्त प्रांत ही कर दिया गया है, यानी कि यूनाइटेड प्रोविंस, ठीक है, संयुक्त प्रांत कर दिया गया। फिर 24 जनवरी, जो कि क्वेश्चन में पूछा था, 24 जनवरी 1950 को क्या नाम कर दिया गया? केवल और केवल यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश नाम कर दिया गया। इसको आप याद रखेंगे। इसके अलावा भी क्वेश्चन पूछता है, जैसे पूछेगा कि 1858 ईस्वी से यहाँ पर यूपी की कैपिटल क्या थी? प्रयागराज थी, ठीक है। और उसके बाद 1921, कहीं कहीं आपको 1920 भी दिखेगा, ठीक है। 1921 से लखनऊ स्थानांतरित हो गई, यानी कि लखनऊ होगी, लेकिन पूर्ण लखनऊ नहीं बनी, अंशतः, यानी कि अंशतः लखनऊ राजधानी बनी आंशिक रूप से। फिर उसके बाद 1935 से जो है कि कैपिटल पूर्णतः लखनऊ बन गया। इतना आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि काला नमक चावल की किस्म को एक जिला एक उत्पाद यानी कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना के तहत उत्तर प्रदेश के ज़िले से उत्पाद के रूप में चुना गया। किस ज़िले से चुना गया? तो सही जवाब होगा सिद्धार्थनगर से इसको चुना गया। नेक्स्ट है, सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था, अमीर खुसरो का जन्म पहली बात तो जान लीजिए हुआ था 1253 ईस्वी में इनका हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? तो एटा के पटियाली नामक ज़िले में हुआ था, जो कि वर्तमान में कासगंज में पड़ता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 44 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, एटा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, बहू बेगम। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है अलग अलग एग्जामों में, बहू बेगम। तो सबसे पहले जानिए, बहू बेगम आखिरकार थी कौन? बहू बेगम जो थी, जो नवाब थे शुजाउद्दौला, उनकी बेगम थी, जिनका नाम था उम्मत जूहर उर्फ बहू बेगम। इन्हीं की याद में मकबरा का निर्माण कराया गया था और यह स्थित है फैजाबाद में। अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका को उसके शिष्यों द्वारा प्यार से अप्पा जी बुलाया जाता था?
तो अप्पा जी बुलाया जाता था गिरजा देवी को। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा। और इनको याद रखिएगा पद्म विभूषण, पद्म विभूषण नहीं बल्कि क्या पद्म भूषण पुरस्कार भी इनको मिला है, जो कि 3rd सिविलियन हाईएस्ट अवार्ड है। पहला यहाँ पर भारत रत्न और पद्म विभूषण, पद्म भूषण, फिर उसके बाद क्या होता है पद्म श्री, और पद्म श्रेणी की पुरस्कार में देखेंगे तो दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। अगला क्वेश्चन है, और यह क्वेश्चन पूछा गया था वर्ष 2018 में, और वर्तमान के लिए भी यह क्वेश्चन एकदम वैसे ही है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस संप्रदाय से संबंधित हैं? तो पता चल रहा है योगी आदित्यनाथ, तो इनका पीछे नाथ लगा है, तो यह संबंधित हैं नाथ संप्रदाय से, ठीक है। और यदि इनका पूछ ले ओरिजिनल नाम क्या है, तो इनका ओरिजिनल नाम है अजय, अजय क्या, अजय सिंह विष्ट, और इनका जन्म उत्तराखंड में हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? तो देखिए नेपाल से टोटल यहाँ पर 7 जिलों की सीमा लगती है। एक बार हम आपको जिला भी दिखा दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर यूपी का मैप आपको दिख रहा होगा, और यहाँ पर दिख जाएगा नेपाल। पूछा है कि नेपाल किसके साथ सीमा बनाता है, तो नेपाल के साथ टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट जो है सीमा बनाते हैं, और सातों में कौन कौन से आते हैं एक नज़र आप यहाँ पर देख लेंगे। जैसे सबसे पहले यहाँ पर पीलीभीत आता है, फिर लखीमपुर खीरी, उसके बाद बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगढ़। टोटल 7 ज़िले सीमा बनाते हैं नेपाल से, और उत्तराखंड से भी 7 ही ज़िले सीमा लगाते हैं। बाकी दिल्ली से 2 ज़िले सीमा लगाते हैं, हरियाणा से उत्तर प्रदेश के 6 ज़िले सीमा लगाते हैं, मतलब लगता है राजस्थान से 2, मथुरा और आगरा। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश से टोटल 11 ज़िले सीमा साझा करते हैं यूपी के, ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। बाकी बिहार से 7 ज़िले सीमा साझा करते हैं, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र। चलिए यहाँ पर देखेंगे यूपी स्पेशल में हमने यह सब करा रखा है, जा करके देख सकते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, महाराजगंज जो है कि उत्तर प्रदेश के साथ सीमा लगाता है। अगला क्वेश्चन है, एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत हस्त निर्मित कागज़ के उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश के किस जिले को चुना गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। पूछ दे योजना कब चालू हुई, तो 24 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश का जो स्थापना दिवस है मनाया गया, उसी के अवसर पर इसको चालू किया गया। क्वेश्चन नंबर 50वां आता है, और आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है ने वर्ष 1921 में अपनी राजधानी को कहाँ से लखनऊ स्थानांतरित किया? तो अभी अभी हमने कराया अभी तक कुछ क्वेश्चन पहले, तो कहाँ से किया था? इलाहाबाद से, जो कि वर्तमान प्रयागराज हो चुका है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके बाद 1935 आता है, तो पूर्णकालिक राजधानी लखनऊ बन गई थी। गौतम बुद्ध की मां देवदह राज्य के शासक परिवार से थी, जो अब उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बस्ती ज़िले में वर्तमान में पड़ता है। और यहाँ पर बात करें गौतम बुद्ध की माँ का नाम, तो उनकी माता का नाम महामाया था, और वह देवदह राज्य के कोलीय वंशी शासकीय परिवार से संबंध रखती थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में था, जो कि कहाँ पर पड़ता है? तो बिठूर में पड़ता है, और बिठूर कहाँ पर है? तो यह गंगा नदी के किनारे है, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट पूछ दे तो कानपुर में है, कानपुर गंगा नदी के किनारे स्थिति है। अगला क्वेश्चन है कि 1 जनवरी 1845 को उत्तर प्रदेश ने खाली स्थान नामक पहला हिंदी समाचार पत्र निकाला, जिसे गोविंद रघुनाथ ने संपादित किया था। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। इसका तो सही जवाब हो जाएगा बनारस अखबार।
तो यह उत्तर प्रदेश की बात किया है। इसको आप याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन है? बनारस अखबार, जिसको निकाला था गोविंद रघुनाथ ने, लेकिन इसके जो क्या थे संचालक थे, उनका क्या नाम था? शिव प्रसाद। यह भी पूछता है, शिव प्रसाद सितारे हिंद इनका पूरा नाम था। और इसी पे पूछ ले तो यह तो उत्तर प्रदेश का हो गया। लेकिन क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है, भारत का हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन था? तो यह था उदंत मारतंड, जिसका प्रकाशन कब हुआ था? हुआ था 1826 ईस्वी में, और 30 मई को किसने किया था? इसका संपादक थे पंडित जुगल किशोर, ठीक है। और इसी अवसर पर यानी कि 30 मई को ही इसी के उपलक्ष्य में हिंदी पत्रकारिता दिवस भी मनाया जाता है। इसको याद रखेंगे। भेड़ कुंड क्या है? तो यह वही स्थान है जहाँ पर पांडवों में जो अर्जुन थे, उन्होंने मछली की आँख में निशाना लगा करके द्रौपदी से शादी किया था। तो पूछ रहा है भेड़ कुंड वर्तमान में कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश के फर्रुखा नामक डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है भेड़ कुंड। नेक्स्ट है मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी पाई जाती है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? तो देखिए, उत्तर प्रदेश की बात करें तो पूर्वी यूपी साइड में जब हम आएंगे तो जैसे जौनपुर हो गया, आजमगढ़ हो गया, मऊ हो गया, ठीक है। तो इन सब जनपद में मिट्टी यानी कि मृदा में मुख्यतः पोटास की कमी पाई जाती है। तो जौनपुर आएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है? तो बुंदेलखंड की बात करें तो पहले यहाँ पर नोट करिएगा, बुंदेलखंड में टोटल 7 जिले शामिल है, जिनमें से झांसी आता है, ठीक है। झांसी के बाद बांदा आता है, बांदा के बाद यहाँ पर ललितपुर आता है, और ललितपुर के बाद यहाँ पर कौन बच गया? हमीरपुर हो गया। हमीरपुर के बाद यहाँ पर जालौन हो गया, और आल्हा उदल वाला यहाँ पर कौन सा हो गया? महोबा हो गया। महोबा के बाद यहाँ पर चित्रकूट हो गया, ठीक है। तो यह सब ज़िले क्या हैं? बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में आते हैं। तो इसमें से पूछा है कि बुंदेलखंड का क्षेत्र का हिस्सा है, तो क्या हो जाएगा? महोबा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। 57वां क्वेश्चन है, अशोक स्तंभ में उत्कीर्ण किए हुए शेर का मुख, जिसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में भी अपनाया गया है, किस संग्रहालय में सुरक्षित है? तो यह सुरक्षित है सारनाथ संग्रहालय में सुरक्षित है। जब कभी आप सारनाथ जाएंगे यानी वाराणसी जाएंगे, वहाँ से कुछ दूरी पर सारनाथ स्थित है, तो यहाँ पर सब चीज़ बनाया हुआ है, संग्रहालय भी स्थित है, बुद्ध जी की प्रतिमा वगैरह सब कुछ है। एक बार जाइएगा, ज़रूर देखिएगा, अच्छा स्थान है। चंदेल शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जेजाक भुक्ति या फिर जय होटी के नाम से जाना जाता है? विभिन्न परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है। उत्तर प्रदेश के यूपी SSC के अंतर्गत भी पूछा गया है, बाकी यूपी पुलिस में भी पूछा गया है। तो जेजाक भुक्ति जो है यह बुंदेलखंड क्षेत्र को ही कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका 1874 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, जिसका श्रेय संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र को जाता है। वह पत्रिका कौन सी थी? तो वह पत्रिका थी बाला बोधनी, ठीक है। बाला भी आपको मिल जाएगा, कहीं कहीं बाल भी मिलेगा। तो बाला मतलब क्या होता है? महिला, ठीक है। तो बाला बोधनी पत्रिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? तो सितार वादक जो नवाब इनायत खान थे यह इटावा जिले से संबंधित हैं, ठीक है। और इनकी मृत्यु की बात करें तो 1938 ईस्वी में कोलकाता में हो गई थी। छठी सदी बीसी के दौरान उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों को चेदी नाम से कहा जाता था? तो आ गया है महाजनपद काल। तो टोटल कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे। लेकिन इनमें से भी पूछता है कि उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद थे? तो
तो उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद थे। हम नाम बोल रहे हैं, आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। पहला हो गया काशी, बाकी आप लिखते चलिए, नाम बोल दे रहे हैं। काशी हो गया, वत्स हो गया, ठीक है। इसके अलावा कौशल हो गया, कौशल के बाद मल्ल हो गया, मल्ल के बाद चेदी हो गया, चेदी के बाद कंबोज, कंबोज के बाद क्या होता है सूरसेन, सूरसेन के बाद पांचाल, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 राजधानी भी लिख सकते हैं। काशी की राजधानी वाराणसी, वत्स की राजधानी कौशाम्बी, कौशल की श्रावस्ती, मल्ल की राजधानी कुशीनारा, चेदी की सूक्तिमती, और यहाँ पर कंबोज का हाटक, सूरसेन का हो जाएगा मथुरा, पांचाल का अहिछत्र। तो चेदी किसके नाम से जाना जाता था, चेदी की राजधानी क्या थी, तो सब कुछ हमने बता दिया। तो 61 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चेदी जो पड़ता था वह बुंदेलखंड का एरिया रहता था, बुंदेलखंड के आसपास। राजा हर्षवर्धन ने भद्र विहार नामक एक वृहत केंद्र की स्थापना की थी, कहाँ पर है। तो हर्षवर्धन की बात आई है तो इनकी राजधानी कहाँ पर थी, तो पहले तो इधर थी, बाद में वहाँ पर कहाँ पर लेके चले गए थे, कन्नौज, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कन्नौज। लेकिन हर्षवर्धन से संबंधित क्वेश्चन भी पूछता है कि इनकी रचना कौन कौन सी है, तो PNR आप इसको याद रखेंगे। P से होता है प्रियदर्शिका, और N से होता है क्या, नागानंद, और R से रत्नावली। तो प्रियदर्शिका, नागानंद, रत्नावली, यह इनकी प्रसिद्ध रचना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है, उर्दू शायरी में, रुक जा भाई, उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं। तो फिराक गोरखपुरी के नाम से जाना जाता था रघुपति सहाय, गोरखपुर के थे, और इनकी एक प्रसिद्ध रचना है जिसका नाम है गुल-ए-नगमा, और इनको उर्दू साहित्य का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। याद रखिएगा कब मिला था, उर्दू साहित्य का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1969 में इनको मिला था, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर आता है 64, उत्तर प्रदेश में बारिश के मौसम में निम्नलिखित में से कौन से गीत गाए जाते हैं। तो बारिश का मौसम है, वर्तमान में सावन चल रहा है, तो गीत गाया जाता है कजरी, ठीक है, कजरी। सही जवाब यहाँ पर क्या होगा, कजरी। इसके अलावा अन्य नृत्य हो गए, जैसे बिरहा हो गया, बिरहा जो कि कब गाया जाता है, शुभ अवसर पर बिरहा गाया जाता है। रसिया की बात करें तो रसिया लोकगीत का संबंध भगवान श्री कृष्ण से है, और यह कृष्ण की उपासना से संबंधित है, और उस समय गाया जाता है। चैती यानी कि चैता भी इसको कहते हैं, यह फागुन पूर्णिमा से चैत पूर्णिमा के दौरान गाया जाता है। और उत्तर प्रदेश में जो प्रमुख लोकगीत हैं आप नोट कर सकते हैं, चैती हो गया, ढोला हो गया, आल्हा हो गया, बिरहा हो गया, रसिया हो गया, और पूरन भगत हो गया, भर्तहरी हो गया, यह सब उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत हैं। अगला क्वेश्चन आता है, प्रसिद्ध सूफी संत के वार्षिक उर्स के अवसर पर हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने में प्रतिवर्ष बाराबंकी में देवा शरीफ मेला का क्या किया जाता है, आयोजन किया जाता है। तो कहाँ पर किया जाता है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वारिस अली शाह, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश की सीमाएं साझा करता है। तो उत्तर प्रदेश से इंटरनेशनल बाउंड्री की बात कर रहा है, यानी कि देश। तो उत्तर प्रदेश से नेपाल ऐसा देश है जो कि सीमा साझा करता है, ठीक है, एकमात्र देश है। इसके अलावा यूपी में सोनभद्र का नाम आपने सुना होगा। सोनभद्र एक ऐसा ज़िला है उत्तर प्रदेश का जो कि चार राज्यों से सीमा साझा करता है। पहला राज्य हो गया बिहार, दूसरा हो गया झारखंड, और यहाँ पर तीसरा राज्य हो गया छत्तीसगढ़, और चौथा राज्य क्या हो गया, MP यानी कि मध्य प्रदेश से सीमा साझा करता है। क्वेश्चन नंबर 68 आता है, गुलाबी गैंग की संस्थापक उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में स्थित सामाजिक संगठन है जो कि महिला कल्याण एवं सशक्तिकरण हेतु कार्य करता है। तो इसकी संस्थापक कौन है, तो संपत पाल देवी इसकी संस्थापक हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है, मुरादाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है।
तो मुरादाबाद सबको पता है पीतल नगरी के रूप में जाना जाता है मुरादाबाद। यहाँ पर पीतल के खिलौने, पीतल की मूर्तियाँ, पीतल के बर्तन सभी चीज़ बनाए जाते हैं। फरीदाबाद की बात करें तो फरीदाबाद कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कन्नौज यहाँ पर इत्र बनता है। रामपुर चाकू के लिए प्रसिद्ध है। लखनऊ लकड़ी का खिलौना हो गया, औषधि निर्माण हो गया, इन सब के लिए प्रसिद्ध है। 70वां है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में कहाँ पर स्थित है, किस जिले में स्थित है? तो 70 का सही जवाब होगा मेरठ में स्थित है। ठीक है। 71 है खाली स्थान एक रंग बिरंगा और मंत्र मुग्ध कर देने वाला मेला है जो प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश के मेरठ में होली के कुछ दिन बाद मनाया जाता है। तो यह मेला है, यदि आप इस डिस्ट्रिक्ट से हैं तो समझते ही होंगे। बाकी नौचंदी मेला है जो कि मेरठ में मनाया जाता है। और यह मेला ऐसे भी क्वेश्चन पूछा है कि हिंदू और मुसलमानों के बीच आपसी प्रेम एवं भाईचारे को जताने के लिए नौचंदी मेला कहाँ मनाया जाता है? तो मेरठ में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है? तो अभी हमने कुछ देर पहले 7 जिलों के नाम बताए थे, तो उनमें से एक जिला कौन सा पड़ता है? महोबा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। 73 क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना परसेंटेज है? तो 7.33% है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है 74वां। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? तो मथुरा के आसपास के क्षेत्र को सूर से नाम से जाना जाता था। 75वां क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में पहली बार 1887 ईस्वी में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान के संपादक कौन थे? तो 1887 ईस्वी में यह पत्रिका प्रकाशित हुई थी, समाचार पत्र, और मदन मोहन मालवीय। ठीक है, ट्रिपल एम यानी कि मदन मोहन मालवीय जी इसके संस्थापक थे। उत्तर प्रदेश में किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग कानूनी तौर पर अनिवार्य कर दिया गया? देखिए, अधिनियम आया था, उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम 1951 में आया हुआ था। इसी के तहत उत्तर प्रदेश में जो राज्य प्रशासन की भाषा बन गई थी और आधिकारिक कार्यों के लिए हिंदी का उपयोग करने के लिए कानूनी रूप कब मिला था? तो 1968 ईस्वी में मिला था। और बात करें द्वितीय राजभाषा 1989 में उर्दू को बनाया गया। तो उर्दू और हिंदी 2 ऑफिशियल लैंग्वेज है उत्तर प्रदेश का, दूसरा उर्दू है। खाली स्थान फैजाबाद के एक प्रमुख संगीतकार थे जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया था। तो टप्पा शैली का विकास मुश्तरी बाई ने किया था। निम्नलिखित में से बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत कौन सा है? तो लोकप्रिय गीत बुंदेलखंड का, तो आल्हा लोग एकदम मन से गाते हैं, और आल्हा और उदल नामक 2 महोबा के जो सेनापति थे उनका भी यहाँ पर बखान किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके अलावा बात करें लोकप्रिय गीत हो गया, ठीक है, लेकिन लोक नृत्य भी यहाँ पर एक फेमस है जिसका नाम है लंगूरिया। बंदरिया नहीं बल्कि लंगूरिया। यह क्या है? लोक नृत्य है, और यह क्या है? लोक गीत है। 79 है उत्तर प्रदेश में कौन सा निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, यानी कि यूनिवर्सिटी सबसे पुराना कौन सा है? तो इस यूनिवर्सिटी का स्थापना हुआ था 1887 ईस्वी में। ठीक है, और हाँ सही है। तब बताइए यह कौन सा विश्वविद्यालय है? यह है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 80 और आज का लास्ट है उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास नाम से किसे जाना जाता है? तो कन्नौज नामक शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इसके पुराने नाम की बात करें तो कान्यकुब्ज नाम से भी इसको जाना जाता है, पुराना नाम। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे, कन्नौजी भाषा भी यहाँ
मुख्य रूप से बोली जाती है। इसके अलावा अपनी महक के लिए यानी इत्र निर्माण के लिए भी कन्नौज शहर फेमस है। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। दोस्त चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और चैनल के प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियो हैं, जाकर देखिए। जय हिंद।